अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला खुश रखे, कामयाब करे, ज़िंदगी से दे। हाँ बेटा, आज हम काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको बहुत गौर से देखें, पढ़ें। हम पढ़ रहे हैं आज माइटोसिस और मियोसिस, क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हम याद कर लेते हैं फिर हम भूल जाते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि दोनों में डिफरेंस क्या और हम याद कैसे रखें। तो बेटा, हम आपको आज थोड़ी टिप्स भी बताएंगे कि आपने कैसे याद रखना है और आप इसको याद भी रखेंगे और हमेशा इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा। ठीक है? सबसे पहले ये देखें क्या है कि पुराने वक्त में माइटोसिस के लिए क्या कहा जाता था। पहले में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल रेफर टू सेल डिवीजन, जब वो सिर्फ सेल डिवीजन को जानते थे, दे मीन माइटोसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल। पुराने वक्त में ये था कि पहले ये समझा जाता था कि माइटोसिस कैसे बॉडी सेल बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं ना, वो माइटोसिस हैं। ठीक है? यानी वो प्रोसेस माइटोसिस है जिसमें बॉडी सेल बनता है। मीन्स इंसान की ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है, एनिमल की ग्रोथ होती है, या ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद है मेयोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट क्रिएट एग एंड स्पर्म सेल। देखिए, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि मेयोसिस क्या है और माइटोसिस क्या है। तो ये ऊपर वाला जो आपको बताया ये क्या है, ये माइटोसिस है। देखिए, ये माइटोसिस है और ये क्या है, ये मियोसिस है। अब माइटोसिस में आपने बात याद रखनी है बॉडी सेल, और मियोसिस में आपने बात याद रखना है एग एंड स्पर्म। ठीक है, जिन्हें जर्म सेल कहा जाता है। तो अब आपके याद रखने का ये तरीका इसमें वो हम आपको बाद में बताते हैं कि आप कैसे इसको याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं कभी भी। वो हम आपको फिर बताते हैं, थोड़ा आपको सारा समझ आ जाए तो हम फिर आपको बताते हैं। टिप हम आपको फिर देंगे एंड में, तो आपने पूरी वीडियो को गौर से देखना है। ठीक है? छोटी सी वीडियो है, बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह आप। अब है ड्यूरिंग माइटोसिस अ सेल डुप्लीकेट। माइटोसिस के दरमियान सेल डुप्लीकेट हो जाता नहीं है, बिल्कुल वैसा ही। मीन्स क्या डुप्लीकेट? बिल्कुल वैसा ही दूसरा सेल बन जाता है। ऑल ऑफ इट्स कंटेंट्स, यानी हर तरीके से उसका डीएनए भी वही होगा, उसके अंदर जितने भी आपको पता है कि सेल के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और न्यूक्लियस और सब, हर चीज़ उसमें जो ना क्रोमोसोम से बिल्कुल सेम होंगे, सिमिलर होंगे। वो उसका डुप्लीकेट होगा, इंक्लूडिंग इट्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी वही होंगे। एंड स्प्लिट फ्रॉम टू आइडेंटिकल, और बिल्कुल एक जैसे दो सेल में ये तब्दील हो जाएगा। कहने का मकसद क्या है कि हमारा बॉडी सेल, यानी हम जो साइज़ लेते हैं, बढ़ते हैं साइज़ में, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक सेल जो डिवाइड होगा और दो बन जाएगा, तो वो टू सेल बिल्कुल सिमिलर होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आइए? यानी कि माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होगा, डिवीज़न होगी बॉडी सेल की, और मियोसिस क्या होगा, डिवीज़न होगी जर्म सेल की। यानी हमारे अंदर फीमेल में जो हम में एग पाए जाते हैं और मेल में स्पर्म पाए जाते हैं, उनमें हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है? इसके बाद ये कैसे बना है, मियोसिस जेनेटिक्स द process of cell division in sexually reproducing organism that reduce the number of chromosomes। यानी मियोसिस क्या है, हमें मेन बात याद रखनी है, रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। फ्रॉम डेप्लॉयड टू हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मीन्स हाफ। मीन्स हमारे कितने हैं, 46 हैं, तो हमारे एग में कितने होंगे, 23 होंगे। इसी तरह जो मेल हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है, क्योंकि ह्यूमन में 46 हैं, वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन उनके मेल के स्पर्म में कितने होंगे, हाफ कर दें, 23 कर दें। 23 में से जो पेयर पेयर होंगे 22 होंगे, वो ऑटोजोमल होंगे। ठीक है? और जो वन पेयर होगा वो सेक्सुअल क्रोमोसोम होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो। ठीक है बेटा? As with so many scientific term, the word meiosis comes from the Greek। अब यहाँ क्या है, ग्रीक वर्ड से ये कम्स हुआ है, यानी अराइज हुआ है। मीन्स क्या है, विच मीन्स आ लेस।
लेस का मतलब कम होना, आ लेसनिंग यानी कि हाफ हो जाना, कम हो जाना। द आइडिया मेक सेंस एज मियोसिस क्रिएट सेल विद हाफ, यानी उनका कम होने का मतलब क्या है, हाफ द क्रोमोसोम देन ओरिजिनल, ओरिजिनल क्रोमोसोम से हाफ हो जाएंगे। ये हम आपको ये बार बार बता रहे हैं कि मियोसिस का मायना क्या है, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हाफ नंबर मीन्स क्या, हैप्लॉइड। डेप्लॉइड मीन्स डबल यानी फुल, एंड हैप्लॉइड मीन्स उसी फुल क्रोमोसोम को हाफ कर लें तो हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये देखिए हमने यहाँ आपको इसके मुतालिक बताया है। आप देखिए इसकी 4 स्टेजेस हैं। यहाँ माइटोसिस की, मियोसिस की देखें कितनी है, 8 स्टेजेस हैं। ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद है कि इसमें क्या होता है, व्हाट हैपन, इसमें क्या होगा, इसमें सोमेटिक सेल्स होंगे, इसमें क्या होंगे, जैम सेल होंगे। सोमेटिक सेल कौन से, हमारी बॉडी के, मीन्स हमारा कद, हमारा जिस्म। उसके बाद क्या है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन है उनका छोटा होना, बड़ा होना। ये क्या, बड़े होना, साइज़ बढ़ना, ये आएगा इसके अंदर सोमेटिक में। सोमेटिक सोमा से निकला है, सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी सेल। और जेम सेल मीन्स क्या है, सेक्सुअल एग एंड द स्पर्म, उसे जेम सेल कहेंगे। सेम जो इसमें प्रोसेस है वो हमने यहाँ सेंटर में आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी ये माइटोसिस में क्या है, इसके आगे हम देखें क्या होगा। आप यहाँ देखें डेप्लॉइड सेल्स होंगे, और आप यहाँ पर देखें हैप्लॉइड सेल्स होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स रिमेन सेम होंगे इसमें, और क्रोमोसोम्स इसमें क्या होंगे, सेम नहीं होंगे बल्कि हाफ हो जाएंगे। क्योंकि ये कौन से सेल हैं जिसमें हाफ होंगे, ये हमारे सेक्सुअल सेल हैं, हमारे एग में है और मेल के स्पर्म में है। फिर है जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट चेंज, जिसमें एक सेल जो है वो हाफ हो रहा है तो उसमें जेनेटिकली तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें जेनेटिक चेंज आएगा और वेरिएशन इंक्रीज हो जाएंगी मियोसिस में। क्यों इंक्रीज होंगी, क्योंकि जैम सेल में है ये। नाउ देयर फॉर द पर्पस ऑफ द मियोसिस इज द प्रोड्यूस गैमेट्स। अब देखें यहाँ वही बात बताई गई कि मियोसिस मीन्स क्या है, प्रोड्यूस गैमेट्स होंगे, स्पर्म होंगे और एग होंगे विद द हाफ ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, या कंप्लीमेंट ऑफ द पेरेंट सेल। जेनेटिक मटीरियल और पेरेंट सेल, कंप्लीमेंट ऑफ पेरेंट सेल, यानी कि मदर और फादर के जो स्पर्म और एग है वो हाफ हाफ होंगे और दोनों मिलके दोबारा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देंगे, मीन्स जाइगोट बनेगा। मियोसिस में प्रोड्यूस स्पोर्स गैमेट्स, ठीक है, यानी ये क्या करेगा, ये गैमेट्स में आएगा, गैमेट्स में, और उसमें जो अगर लेंगे हम प्लांट तो उसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स में आएगा। इसके बाद क्या है, वेयर द ह्यूमन एंड द अदर एनिमल, ह्यूमन में और अदर एनिमल में मियोसिस कैसे होगा, प्रोड्यूस गैमेट्स, मैसेज क्या करेगा, मियोसिस गैमेट प्रोड्यूस करेगा, यानी स्पर्म करेगा, स्पर्म सेल और द एग सेल, स्पर्म सेल एंड एग सेल ये प्रोड्यूस करेगा, किसमें, मियोसिस में। जी अब आ जाए माइटोसिस। माइटोसिस क्या होगा, अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। यूकैरियोट्स क्या होते हैं हमारे पास तमाम प्रोकैरियोट्स हैं, यानी इसमें प्रोकैरियोट्स, तमाम प्रोकैरियोट्स में कौन सी चीज़ें आएंगी, सिर्फ बैक्टीरिया आएंगे, और साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। बाकी वर्ड में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, हम खुद भी हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, वो सब क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो मीन्स क्या, यूकैरियोट्स जो होगा उसमें सेल की डिवीजन चल रही है। इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस द 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, एक जैसे बिल्कुल सेल बन जाएंगे और डॉटर सेल होंगे। और ये इनकी स्टेजेस बता रखी है, माइटोसिस की स्टेजेस क्या है, नोन एज द प्रोफेज है। फिर ये देखिए ये स्टेजेस के नाम है, एना, मेटा, टेलो, ठीक है, ये सब स्टेजेस के नाम हैं। तो इन स्टेजेस के मुतालिक जी बेटा यहाँ पर देखिए क्या है, माइटोसिस इज द स्टेप in the cell cycle where newly formed DNA is separated from 2 new cells are formed at the same number। मीन्स यहाँ क्या है, माइटोसिस में हमारी बॉडी के सेल्स की डिवीजन होती है जिसमें हमारी बॉडी का साइज़ बढ़ता है। उसमें क्या होगा, न्यूली फॉर्म्ड जो होंगे उनका DNA कैसा होगा,
बिल्कुल ऐसा होगा, सेम नंबर ऑफ उसके होंगे, क्रोमोसोम्स के नंबर सेम होंगे, ठीक है। और डीएनए भी हूबहू वैसा ही होगा, जैसा कि एक सेल का था तो उसकी डिवीजन के बाद उसके डॉटर सेल का भी वैसा ही होगा। यानी इसमें क्या है, क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन की, जैसे लीफ स्ट्रक्चर आ गया उसमें, फोटोसिंथेसिस ये आ गया, इसमें पार्थिनोजेनेसिस वगैरह ये चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। इसके बाद है माइटोसिस। क्या होगा, हम छोटी छोटी बातें आपको सारी बता रहे हैं। डिवीजन ऑफ द सिंगल सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये बात याद रखनी है, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर द वीडियो। Thanks to hearing and see this video. Now remember these all the points, ठीक है बेटा। इन सब बातों का आपने बहुत अच्छा से याद रखना है और इसके बाद आपने इसको लिख के देखना है, इसको समझना है। और हमने आपको ये जो बताया है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप अराइज कर सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। और मेन बात हमने आपको बताई थी कि हम आपको बताएंगे पहचान, टिप बता रहे बेटा, टिप टिप याद रखे। देखिए हम देख रहे हैं कि माइटोसिस, टी आ रहा है इसमें, टी ये रहा, माइटोसिस यानी टोसिस, टोसिस टी ओ, तो आप याद रखें TWO, टू, इसमें याद रख लें कि ये 2 सेल्स बन रहे हैं और ये बॉडी सेल वाला है। यानी हमारे हैंड्स के, हमारे हेयर्स के, हमारे नेल्स के, हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जो हमारा ज़ख़म भरता है, खुरंड आ जाता है, बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग चल रही है, मीन्स बॉडी के तमाम तर सेल में ये वाला प्रोसेस आएगा जिसको माइटोसिस कहा जाएगा। ये मीन्स हम क्या कहेंगे, इसमें सेल्स आर इक्वली डिवाइडेड, और आप इसमें फिगर में देख रहे हैं डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर, ये याद रखना है। माइटोसिस में 2 डॉटर में होंगे। इसके बाद है मियोसिस। मियोसिस मीन्स मेरी बॉडी में, यानी ये बॉडी सेल की बात हो रही है। बॉडी सेल की बात ऐसे कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके हार्ट का साइज़ छोटा होगा, फिर हम जब बड़े हो गए तो साइज़ बड़ा हो गया, किडनीज़ हैं बड़े हो गए, हमारा कद बड़ा हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हमारे हेयर हम कटिंग कर लें फिर वो बढ़ जाते हैं, नेल्स कटिंग कर लें फिर वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ ये चीज़ें नहीं आएंगी, याद रखना है। ये जो नेल्स की और ये सारी कहानी किस में आएगी, ये माइटोसिस में आएगी। मियोसिस हमें याद रखना है कि ये है अंदर की कहानी। अंदर की कहानी मीन्स हमारे अंदर जो एग है, ठीक है, जो एग सेल होगा ये उसकी डिवीजन है। आप किससे याद रखेंगे, टोसिस 2, 2 कौन सी हो रहे हैं, हमारी बॉडी के सेल हो रहे हैं, और मियोसिस हमारे अंदर के मीन्स हमारे एग सेल हैं। फीमेल में एग होगा, मेल में स्पर्म होगा, उसकी डिवीज़न होगी, उसकी डिवीज़न किस में आएगी, वो मियोसिस में आएगी, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, मियोसिस 1 में ये पहले 2 में डिवाइड हुए, उसके बाद इसमें 4 बनेंगे, मियोसिस 2 में जाके ये 4 बन जाएंगे। इसमें आपने ये डिफरेंस याद रखना है। माइटोसिस में हमारी बॉडी में जो हमारी ग्रोथ चल रही है, हमारे अंदर नेल्स का, हेयर का हमने बताया, ये जो चल रही है, तो इसमें हमेशा 2 2 2 2 और जल्दी में यंग होके फिर 2 2, ये कहानी ये चल रहा है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ पर होगा, ये जर्म सेल में होगा, सेक्सुअल सेल में होगा, सेक्स सेल में होगा, ठीक है बेटा। अब आपने ये पहचान रखनी है और ये नहीं कहना कि हम भूल जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेन मेजर बातें ये आपको पता होनी चाहिए। और जहाँ बेटा आप इतनी वीडियोस देखते हैं, सारा दिन तो सेल से लगे रहते हो, वहाँ कोई हर्ज नहीं, जब न्यू वीडियो कोई अपलोड हो तो आप देखें। इसमें हम आपको सिंध बोर्ड भी बताते हैं, फेडरल बोर्ड भी बताते हैं, पंजाब बोर्ड भी बताते हैं, वो सारी बातें आपको पता होती हैं। और वीडियो से एक मरतबा आपके कान से गुजर जाएगा तो कोई हर्ज नहीं बेटा, जब आप देखोगे, इसको पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला कामयाब भी करेगा। और आप जो कुछ भी आपका एम है, खुदा करेगा ज़रूर उसको पूरा करेंगे आप, अल्लाह ताला पूरा करने वाला है, लेकिन मेहनत आपने करनी है, ठीक है। तो हमारा चैनल जब आप
सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बनने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप ज़रूर उसको पढ़ेंगे। वक्त कभी भी हाथ से जाता नहीं है, वक्त मौजूद रहता है, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप वक्त को सही यूटिलाइज़ करें। अब ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ मेडिकल में तो वो बिल्कुल डिसहार्ट हो गए कि भी हमारा नहीं हुआ तो हम नहीं पढ़ेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, दूसरी फील्ड में जा रहे हैं। ऐसा ना करें। आप इस साल के एंटी टेस्ट की लिस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दूसरी मरतबा रिपीट किया, कुछ ने तीसरी मरतबा एग्ज़ाम दिया, तो उन्होंने तीसरी मरतबा भी तकरीबन 7वीं 8वीं सीट ले ली है। तो बेटा मेहनत से सब कुछ मिल जाता है, डिसहार्ट ना हो, दोबारा से कोशिश करें अगेन एंड अगेन और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।